हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स किरण शर्मा हियर। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। दुनिया की इकलौती मिसाइल जो सारी मिसाइल्स में सबसे तेज है और जिस पे भारत को गर्व है। तो ऐसे क्या खास बात है ब्रह्मोस के बारे में जिस पे भाई भारत को इतना गर्व है? और अगर भारत और चाइना का युद्ध होता है तो उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का क्या योगदान रहेगा और क्यों जरूरी है भारत और पाकिस्तान के युद्ध में ब्रह्मोस मिसाइल? सो आइए देखते हैं। इट इज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन द रशिया एंड इंडिया हु टुगेदर हैव फॉर्म्ड ब्रह्मोस। भाई जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये अकेले इंडिया की नहीं है, ये रशिया और इंडिया दोनों ने मिलकर के डेवलप की है ये। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम है ब्रह्मोस, वो दोनों देशों की जो नदियां हैं उनके नाम पे रखा गया है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से ब्राह वर्ड लिया गया है, BRAH, और मोस्कवा नदी जो कि रशिया की है उसके स्टार्टिंग 3 अल्फाबेट्स लिए गए हैं यानी मोस, तो बन जाती है ब्रह्मोस। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल बन तो काफी साल पहले गई थी और वो इंडिया में भी काफी टाइम पहले आ गई थी, लेकिन इसका जो सफलतापूर्वक इसका जो टेस्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, वो 22 नवंबर 2017 को हुआ था बंगाल की खाड़ी में। और सुखोई 30 MKI से इसको जैसे छोड़ा गया था, फायर किया गया था। और इसी साल के जनवरी मंथ में यानी 20 जनवरी 2020 में इंडियन एयर फोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल को अपनी सर्विस में तैनात कर दिया था। सो आइए दोस्तों, पता लगाते हैं कि ब्रह्मोस के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो कि इसको इतना खास बनाते हैं। सो शुरू करते हैं। ब्रह्मोस इज ए मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्रूज का मतलब है कि इसकी जो रेंज है वो कम होती है और इसकी जो हाइट है वो भी कम होती है, यानी ये ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकती है। सेकंड, सुपरसोनिक है। भाई एक मैक नंबर होता है, मैक नंबर के बेसिस पे मिसाइल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि भाई मैक नंबर क्या होता है और सुपरसोनिक क्या होता है। थर्ड, इसका जो इंजन होता है वो रैम जेट होता है। जेट इंजन होता है, जेट इंजन एक टाइप है इंजन का। दूसरा, रॉकेट इंजन होता है। जो जेट इंजन है भाई वो जो एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर में से ऑक्सीजन को छाट करके लेता है, यानी ये सिर्फ एटमॉस्फेयर में जितने भी एयर फाइटर्स होंगे या फिर एरोप्लेन्स होंगे भाई ये उन्हीं में ही यूज होता है। और जिसको भी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाना है, स्पेस में जाना है या दूसरे प्लेनेट पे जाना है, तो उनमें होता है रॉकेट इंजन, जैसे रॉकेट में होता है। तो भाई वो तो स्पेस में ऑक्सीजन ले नहीं सकता, वहां पे होगी नहीं, तो उसमें इनबिल्ट ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसमें। सो ब्रह्मोस इज ए मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भाई इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, पनडुब्बी से, जहाज से, एयरक्राफ्ट से या जमीन से। दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है ये जिसको भाई तीनों फील्ड से, तीनों प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी टक्कर में और दूसरी कोई मिसाइल नहीं है स्पीड के मामले में। और इसकी जो हाइट है यानी ये 500 मीटर से लेकर के 1400 मीटर के बीच में ये जा सकती है। देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। भाई एक एयरक्राफ्ट सिर्फ एक ही ब्रह्मोस मिसाइल को लेके जा सकता है, यानी एक बार में सिर्फ एक ही ब्रह्मोस मिसाइल को एयर फाइटर जेट लेके जाएगा। नेक्स्ट, इसके रेंज की बात करते हैं कि भाई इसकी रेंज वेरी करती है। सबसे ज्यादा इसकी रेंज मिलेगी जब इसको हवा में एयरक्राफ्ट से इसको लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एयरक्राफ्ट स्पीड में होता है और जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट कुछ चीज लॉन्च करेगा, कुछ फायर करेगा, तो उसकी स्पीड को बढ़ा देगा वो, यानी उसकी रेंज को भी बढ़ा देगा वो। सो जो एयरक्राफ्ट से लॉन्च करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल को, उसकी रेंज सबसे ज्यादा होगी, यानी 400-500 किलोमीटर उसकी रेंज होगी। और जो सबसे कम होगी वो जमीन से लॉन्च की जाएगी, उसकी होगी। सो वेरी करती है इसकी रेंज। नेक्स्ट, इसके लेंथ की बात करें तो भाई 8.4 मीटर इसके लेंथ है। जो डायमीटर है इसका वो 0.6 मीटर है।
और इसका जो लॉन्च वेट है, यानी इसका जो सबसे ज़्यादा वेट होगा वो लॉन्च करने के टाइम होगा, क्योंकि लॉन्च करने के बाद ये अपने जो बूस्टर्स लगे होते हैं इसके, उनको छोड़ देती है, उनको गिरा देती है, ताकि इसका जो वेट है वो कम हो जाए और इसकी स्पीड बढ़ जाए। स्पीड तभी बढ़ेगी जब कोई जो ऑब्जेक्ट होगा वो लाइट होगा, हल्का होगा, हल्की चीज़ की स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी। सो लॉन्चिंग के टाइम इसका जो वेट होगा वो 2500 से लेकर के 3000 किलोग्राम वेरी करता है। दूसरा वॉरहेड। वॉरहेड इसकी जो आगे का फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे वॉरहेड होता है, यानी जो डिस्ट्रक्टिव पार्ट होता है, जो आरडीएक्स या बॉम्ब वगैरह होते हैं वो इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में रखे जाते हैं, इसको वॉरहेड बोलते हैं। यही हिस्सा घातक होता है, यही भाई डिस्ट्रक्शन करता है। और इसकी स्पीड की बात की जाए, जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो मैक 3 है, यानी 1 सेकंड में ये 1 किलोमीटर चला जाएगा। मैक नंबर निकालना देखते हैं। भाई मैक नंबर निकालने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है तो उसको डिवाइड करना है स्पीड ऑफ साउंड से। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है 660 मीटर पर सेकेंड, यानी 660 मीटर पर सेकेंड है, और जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 330 मीटर पर सेकेंड। सो अगर इनको डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 2, यानी मैक नंबर आया हमारे पास 2, यानी कह सकते हैं उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 2 मैक है। तो मैक के बेसिस पे हमने मिसाइल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट सबसोनिक, भाई जिसकी स्पीड 1 मैक से कम होगी, यानी इनकी जो स्पीड होगी वो स्लो होगी, ऐसी मिसाइल्स को हम बोल सकते हैं सबसोनिक मिसाइल या फिर स्लो स्पीड मिसाइल। दूसरा है सबसोनिक, भाई जिसकी जो स्पीड है वो 1 मैक से ज़्यादा होगी, 1 मैक से ज़्यादा होगी और 5 मैक से कम होगी, तो भाई इस कैटेगरी में आती है ब्रह्मोस मिसाइल। थर्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, भाई जिनकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होगी उनको बोलेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल। अभी जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल है वो अंडर डेवलपमेंट में है और उसकी जो स्पीड होगी वो 5 मैक से ज़्यादा होगी। तो जो ब्रह्मोस 2 है वो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुखोई Su-30 MKI एकमात्र ऐसा फाइटर जेट है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेके जाने में सक्षम है, और दूसरा कोई फाइटर जेट ऐसा करने में भाई सक्षम नहीं है। तो ऐसा क्यों है भाई? यही सिर्फ उसको लेके जा सकता है और लॉन्च कर सकता है। इट इज ए हैवी ऑल वेदर लॉन्ग रेंज ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स। इट इज एबल टू कैरी ओनली 1 ब्रह्मोस मिसाइल। सबसे पहले तो भाई ये एक ब्रह्मोस मिसाइल को लेके जा सकता है सिर्फ, यानी एक बार में सिर्फ एक ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, कैरी कर सकता है। दूसरा ये हैवी वेट है, क्योंकि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो हैवी वेट है, तो उसको कैरी करने के लिए भी भाई हैवी वेट फाइटर जेट चाहिए हमें। दूसरा ऑल वेदर काम करता है, ये ऐसा नहीं है कि वो स्पेशल वेदर में ही काम करता है। ये इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, यानी 3000 किलोमीटर इसकी रेंज है। यानी सुखोई और ब्रह्मोस को मिला दिया जाए तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ही घातक बन जाता है। यानी ऑलरेडी सुखोई की जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर है, और अगर ये स्पीडली यानी स्पीड के मोड में जब ये स्पीड में होगा और उसको ये लॉन्च करे ब्रह्मोस मिसाइल को, तो भाई ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है वो बढ़ जाती है। यानी ब्रह्मोस मिसाइल की अगर बात करें, पनडुब्बी, जमीन और एयरक्राफ्ट से लॉन्च करने में, तीनों में से किसकी ज़्यादा रेंज होगी? तो भाई वो होगी एयरक्राफ्ट से लॉन्च करने में। दूसरा ट्विन जेट है, इसमें 2 इंजन होते हैं और मल्टी रोल रहता है इसका। सो डिस्कस करते हैं इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में। सो फर्स्ट इज यूनिवर्सल मिसाइल फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, कि भाई एकमात्र दुनिया की ऐसी मिसाइल है जिसको कि भाई सारे प्लेटफॉर्म से हम लॉन्च कर सकते हैं, चाहे जमीन हो, हवा हो या पानी हो, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं इसको, और कोई दूसरी मिसाइल नहीं है ऐसी। सेकंड, हाई सुपरसोनिक स्पीड ऑल द टाइम, कि भाई पूरे इसके फ्लाइट के टाइम इसकी जो स्पीड होती है सुपरसोनिक होती है, ऐसे नहीं है कि कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, हाई रहेगी इसकी स्पीड। थर्ड, स्टील्थ फीचर्स रहेंगे इसके, यानी भाई चकमा देने का इसमें हुनर है। रेडार जो होता है
रेडार जैसे एक देश है वो अपनी बाउंड्री पे बॉर्डर पे लगा के रखता है कि भाई दूसरा कोई देश का या फिर और कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं ऐसे जो हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे देश से। कोई फाइटर प्लेन हो गया या फिर लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं हमारी सीमा में, तो रेडार की पकड़ में आ जाता है वो। सो ब्रह्मोस मिसाइल उस रेडार को चकमा देने में भाई माहिर है। फोर्थ, डीप डाइविंग। भाई इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई ये गलवान घाटी का एग्जाम्पल लेते हैं। वहाँ पे पहाड़ी एरिया है। भारत का जो नॉर्थ में जो बॉर्डर है भारत का, बाउंड्री है, भाई वहाँ पे पहाड़ी इलाका है। तो सो पहाड़ी इलाका में जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो काफी फायदेमंद होगी। सो एग्जाम्पल समझते हैं, गलवान घाटी है ये, और यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, ये पहाड़ है दोनों साइड, और यहाँ पे हमारे दुश्मन है, टारगेट है यहाँ पर, हमें है यहाँ पर हिट करना है। सो हमने मिसाइल को लॉन्च किया यहाँ से, तो भाई ये तो सीधी आएगी, सीधी लॉन्च करेंगे। यहाँ से लॉन्च किया तो भाई ऐसे जाएगी सीधी, ऐसे गई, सीधी निकल जाएगी आगे। लेकिन अगर ब्रह्मोस को हमने लॉन्च किया तो भाई ये एकदम से टर्न लेने में माहिर है। ये 90 के 90 डिग्री टर्न हो जाएगी या 80 डिग्री टर्न हो जाएगी, ऐसे ऊपर गई। और डीप डाइविंग यानी कितना भी गहरा हो भाई, समुद्र में हो, हवा में हो, जमीन पे हो, कितना भी गहरा टारगेट हो, भाई ये उसके पास पहुंचेगी पहुंचेगी। और ये देखिए यहाँ पर ये 80 डिग्री या 90 डिग्री टर्न करने में माहिर है। नेक्स्ट, पिन पॉइंट एक्यूरेसी, कि भाई इसकी एक्यूरेसी है वो 99.9% इसकी एक्यूरेसी है। इतनी एक्यूरेसी और किसी मिसाइल की नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि टारगेट के बिल्कुल भाई 1 मीटर भी इधर उधर जाएगा, बिल्कुल टारगेट पे हिट करेगी। नेक्स्ट, हाई लिथल पावर है इसकी, यानी जो ये बड़ी ही घातक मिसाइल है। और ब्रह्मोस जो 2 है वो अंडर डेवलपमेंट में है। सो जानते हैं ब्रह्मोस 2 के बारे में। इज ए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल करंटली अंडर डेवलपमेंट। द ब्रह्मोस 2 is expected to have a range of 450 किलोमीटर्स। यानी भाई ब्रह्मोस 2 की जो रेंज होगी वो 450 किलोमीटर्स होगी। यानी एक कह लो ड्रॉबैक था ब्रह्मोस 1 का कि भाई उसकी जो रेंज थी वो ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 290 और 300 से लेकर के 400 किलोमीटर ही थी। और इसकी जो स्पीड होगी वो अप टू 7 मैक होगी, यानी 7 मैक होगी। यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। ड्यूरिंग द क्रूज stage of fight the missile will be propelled by a scramjet air breathing jet engine। और इसका जो इंजन होगा भाई वो scramjet air breathing jet engine होगा। It is expected to be ready for testing by 2020। और 2020 में इसको भाई रेडी किया जाना था टेस्टिंग के लिए। Its a top speed will be double that of the current BrahMos 1 and it has been described as the fastest cruise missile in the world। कि भाई जो ब्रह्मोस 1 की जो स्पीड है 3, भाई उसको डबल कर जाएगी, डबल से भी ज्यादा होगी, और ये वर्ल्ड की सबसे तेज क्रूज मिसाइल होगी। सो दोस्तों, ब्रह्मोस 2 मिसाइल के बारे में आपको जान करके कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।